कानपुर की सीसामऊ सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन उसी बीच में जो सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी, उनकी सास यानी कि जो पूर्व विधायक थे इरफान सोलंकी, उनकी माताजी का एक भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही साथ में माताजी उनकी घायल हो जाती हैं और इरफान सोलंकी की जो दो पुत्रियां थी वो भी इसमें घायल हो जाती हैं। इस पूरे मामले पर हमने इरफान की जो माताजी थी उनसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से बोला गया है कि उनको पूरी तरह से बेड रेस्ट की ज़रूरत है, काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है, उनको टाँके आए हुए हैं। इसीलिए उस पूरे हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद नसीम सोलंकी, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, क्या हुआ था और कैसे हुआ था? ये काफ़ी भीषण हादसा था, आप चुनाव में यहाँ पर लगी हुई थी, तो ये आखिर हुआ कैसे? अम्मी और दोनों बेटियां जा रही थी, ड्राइवर अकेले थे और मम्मी लोग थी। और अब उस तरफ जो है अब कोहरा थोड़ा होने लग गया है और उसके अलावा रास्ते में टायर पंचर हो गया था तो लेट हो गए थे उन लोग रात में। तो मॉर्निंग में हुआ है, कल सुबह ये हुआ था हादसा 7 बजे। तो ड्राइवर को कुछ आग भी लग गई थी और ट्रक शायद सामने से आ रहा था तो और कोहरे की वजह से समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से हुआ था। तो माताजी और दोनों बेटियाँ कहाँ पे जा रही थीं? महाराजगंज अपने बेटे से मिलने जा रही थी मम्मी, क्योंकि हम नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ 2-3 हफ्ते हो गए हम नहीं गए हैं और बच्चियाँ जा रही थी पापा से मिलने। अब उनकी भी हमारे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी विधायक जी, तो उनको तो कोई जाता ही मिलने, तो मम्मी और बेटियाँ जा रही थी दोनों। जब भी कोई इतना लंबा रास्ता होता है, क्योंकि महाराजगंज जेल काफ़ी दूर है यहाँ से, तकरीबन 8-9 घंटे लगते हैं आने में जाने में। तो अगर इसमें छो आपकी गाड़ी भी सुना हमने कि छोटी थी, छोटी गाड़ी से जा रही थी और शायद ड्राइवर भी नया था। I10 है, I10 से जा रहे थे। असल में हम लोगों की तीनों गाड़ियाँ तो सीज़ करके थाने में खड़ी कर दी, तो अब हम पैदल तो हैं ही 2 साल से, 1.5 साल से। और उसके बाद जो एक छोटी गाड़ी है I10, वो मेरे देवर की है, छोटे वाले देवर की उनकी। तो वही गाड़ियों से हम जो है जब से जा रहे हैं विधायक जी से मिलने। तो ये तो हम लोग की तकलीफ़ 2 साल से ही चल रही है, कोई नई बात नहीं थी। इस हादसे की था हमें आशंका थी, विधायक जी भी बहुत परेशान होते थे कि तुम लोग बहुत सँभाल के आया करो, बहुत सँभाल के जाया करो। मतलब इतनी उनको टेंशन होती थी कि रास्ता बहुत ख़राब है। तो ये हादसे का तो हम लोग को आशंका थी, कभी भी या मेरे साथ होता या मम्मी और बच्चों के आ गई। बस ये दिक्कत हम लोगों को दी गई है, तो आप हम उसमें क्या बोल सकते हैं। ड्राइवर भी वो पुराना नहीं था। नहीं, पुराना ड्राइवर नहीं था। असल में चुनाव में सब लगे हुए हैं, सारे लोग इधर लगे हुए हैं, तो हमने चुनाव दिन भर यहाँ मेहनत करने के बाद इसलिए हमने डॉक्टर उस ड्राइवर को नहीं नहीं भेजा था पुराने को, कि वो दिन भर की थकान ही का इंसान हो, नींद आ जाए। तो नए ड्राइवर को बुलवा के उनके साथ भेजा था। क्या इस पूरे हादसे की जानकारी इरफान सोलंकी को मिली है जेल में? क्या आपसे कोई बात हुई है इस संबंध में? नहीं, अभी नहीं मालूम हुआ होगा, क्योंकि उनके पास जो है इस समय कोई सूचना नहीं पहुँची होगी। टीवी नहीं है, फ़ोन आया नहीं उनका, 4-5 दिन हो गए, तो उनको मेरे ख़्याल से सूचना नहीं होगी। अच्छा, आपने एक बार बातचीत में हम लोग को बताया था कि शायद पहले भी 1-2 बार आने-जाने में छोटे-मोटे इस तरह की कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, छोटा-मोटा टाइप का। क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या पहले? तो हुआ है, तो शुरुआत में देखिए रास्ता भी नहीं मालूम था और रास्ते जब बारिश के बाद रास्ते बहुत ख़राब है, तो छुटपुट तो होता रहा है, पहले शुरुआत में भी, बीच में भी। एक बार विधायक जी के साथ जा रहे थे, जब भी जो है ठीक-ठाक विधायक जी को भी लग गई थी, रास्ता थोड़ा वहाँ ख़राब है। तो ये तो दिक्कतें हम लोगों को शुरुआत से ही हो रही है और यही मकसद था कि हम लोग को परेशानी दी गई है। विधायक जी तो जेल काट ही रहे थे, कानपुर में भी काट लेते हैं। उनको महाराजगंज भेज के हम लोग को जो परेशानियाँ दी गई है, बस ये इसी का ये नतीजा है। इस समय माताजी की और दोनों बेटियों की कैसी हालत है? कितनी चोटें लगी हैं उन्हें? मम्मी को बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा चोट आई है, मतलब बता नहीं सकते। आज तो उनका चेहरा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और खोल नहीं पा रही, फुल बेड रेस्ट बताया गया। जब ये हादसा हुआ था उनको वहाँ पर खलीलाबाद के पास हुआ था, गोरखपुर क्रॉस करने के बाद। तो वहाँ उनको रखा गया, फिर छोटे वाले भाई जल्दी से जाके उनको लेकर आए, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको हॉस्पिटल में इसलिए भी नहीं रखा गया कि अभी वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होने लगेगी, सब पहुँच जाएँगे, हम पहुँचेंगे, हम लोग सब लोग। तो इसीलिए उनको कंप्लीट बेड रेस्ट घर पे दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा उनको चोट लग गई है। ये पूरा जो है मत्था पूरा स्टिचेज़ हुए हैं, बहुत मतलब देख नहीं सकते, बहुत ख़राब हालात में है। और बेटियों की हालत अब कैसी है? बेटी बड़ी वाली बेटी को चोट लगी है, उनको भी जो है पूरी ऐसे 5-6 टाँके उनके भी आए हैं। छोटी वाली को अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ है। उनको मतलब इंटरनल थोड़ा घुटने-वुटने पर आई थी, बाकी ऐसे नहीं कुछ हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये सुना है कि पीछे बैठी थी शायद इस वजह से
जान बच गई, वरना एक्सीडेंट बहुत भीषण था। हाँ, बस यही अल्लाह का शुक्र है, पीछे बैठी थी दोनों बेटियाँ और अम्मी आगे बैठी थी। असल में ड्राइवर भी नया था और मम्मी इसमें बड़ी थी, तो मम्मी ने कहा नहीं हम चलो इसके साथ आगे बैठ जाते हैं। तो अम्मी इसीलिए बड़ी होने के नाते और मतलब कहने लगे नहीं चलो बच्ची आराम से बैठ जाएगी, रात का सफ़र था। तो छोटी वाली बेटी लेटी थी शायद, तो इसीलिए उसको थोड़ा कम लगा और बड़ी वाली बैठी थी तो वो शीशे में चली गई और मम्मी का तो पूरा जो है फेस है सब फ्रंट शीशे पे चला, मतलब बहुत डैमेज हुई है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या इस पूरे हादसे के पीछे आप कोई साजिश देखती हैं या फिर ये सिर्फ़ एक हादसा था? साजिश तो वही है कि इनको इतना दूर भेज दिया। हम लोगों को इस तकलीफ़ से 2-4 तो हम 2 साल से हो रहे हैं। मतलब अगर तकलीफ़ हम कहते नहीं, बयाँ नहीं करते तो ऐसा नहीं है नहीं, बहुत तकलीफ़ है। 2 साल से इस सफ़र को तय करना हम लोगों के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ है। विधायक जी को जेल कटवा रहे हैं तो ठीक है, जेल तो काटे ही रहते हैं। अगर आस-पास की जेल में भी रख देते, तो जेल तो जेल ही थी, कौन-सा घर आ रहे थे। पर ये पर्पसली उनको वहाँ भेजा गया ताकि उनका परिवार जो परेशान होता रहे। तो बस ये साजिश वैसे नहीं थी, पर ये ऐसे थी कि परिवार जो है और गाड़ी-आड़ी सब जब चली गई तो पैदल जब हम लोग हो गए, तो ये तकलीफ़ ही देना था कि ताकि हम लोग उनसे मिल ना सकें। तो क्या कर सकते हैं। तो आप थे नसीम सोलंकी, जिनका ये कहना था कि वैसे तो साजिश नहीं ही इस हादसे में दिखाई पड़ती है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से इरफ़ान सोलंकी को इतनी दूर भेज दिया गया, जेल में ही रखना था तो आस-पास भी कहीं रख सकते थे, और दूर जाने की वजह से 2 साल से उनका पूरा परिवार परेशान हो रहा है, ऐसा नसीम सोलंकी का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इरफ़ान की माताजी को बहुत ज़्यादा चोट आई है, और साथ ही साथ जो उनकी बड़ी बेटी है, उनको भी काफ़ी चोट है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।